डियर स्टूडेंट्स, 68वीं बीपीएससी का मेंस आज कंक्लूड हुआ फाइनली। लेकिन प्रश्न जिस तरह के आए उसे यही लगा कि 68वीं के स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाया गया। जितना एक्सपेरिमेंट है सब इन्होंने कर लिया और इसके बलि के बकरा बने ये नए छात्र, चूंकि इसमें बहुत सारा नया एक्सपेरिमेंट हुआ और ये नया एक्सपेरिमेंट 68वीं के स्टूडेंट्स को झेलना पड़ा। हम यही कहना चाहेंगे कि नए चेयरमैन शायद अपने भाषणों और ज्ञान के आधार पर नए छात्रों को अधिकारी नहीं बनाना चाहते, बल्कि वे सन्यासी या ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। आप छात्रों को हाथ ही नहीं खोलने देंगे, लिखने ही नहीं देंगे तो किस बात के नंबर मिलेंगे? छात्र जब लिख ही नहीं पाएंगे तो उन्हें मार्क्स कैसे आएगा? हाँ, ये भी है कि इससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्होंने बहरहाल आंसर किया होगा, लिखा होगा, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो बड़े उत्साह के साथ प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अपने माता पिता, अपने गार्जियन, अपने परिवार, अपने दोस्तों को, अपने राज्य के लोगों को बता रहे थे कि हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया है, इस बार मेंस निकालेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, अधिकारी बनकर दिखाएंगे। लेकिन जब हाथ ही नहीं खुलेगा, आंसर ही नहीं लिखा जाएगा तो नंबर किस बात के आएंगे? और जब नंबर नहीं आएंगे तो रिजल्ट भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि बीपीएससी का मेंस का एग्जामिनेशन जो 300 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 300 मार्क्स का, इसमें 8 प्रश्न लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर। इसका मतलब है कि एक प्रश्न 38 मार्क्स का, कभी 37, कभी 38 मार्क्स का होता है और जिसके लिए हार्डली आपके पास 20-22 मिनट मिलते हैं। प्रश्नों की संख्या इस बार अगर देखें तो इस बार प्रश्नों की संख्या टोकरी भर के दे दी गई थी और कहा गया था कि आप हाथ खोलिए। इतने सारे प्रश्न और ये लिखना था 3 घंटे के अंदर। बहुत सारे प्रश्न 8 मार्क्स, 7 मार्क्स इस तरह के थे। मतलब ये कि आपको लिखते रहना था। हम लोगों ने भी मेंस के एग्जामिनेशंस दिए और देखा है कि छात्रों के साथ क्या अनुभव होता है एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे डिफिकल्टी ये होती है कि प्रश्न का, आंसर राइटिंग का आरंभ कैसे करें। अब जब इतने सारे आप प्रश्न देंगे तो कई सारे प्रश्न में तो सोचने में ही समय निकल जाएगा, स्टार्ट कैसे ले। और जिस तरह के प्रश्न थे उससे यही लग रहा कि आपने छात्रों को हाथ खोलने ही नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो ऐसे थे जिसमें अधिकतर छात्रों ने लिखने में अपनी असमर्थता जाहिर की होगी, बड़ी मुश्किल से हाथ खुले होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 चले गए, मतलब यह कि 38 मार्क्स के 2 बड़े क्वेश्चन छात्रों के हाथ से निकल गए। टोटल वैसे तो 8 प्रश्न लिखने होते हैं, लेकिन जिस तरह के प्रश्नों को सब डिवाइडेड कर दिया गया, एक प्रश्न में 5-5 खंड कर दिए गए, 5 पार्ट, और कंपलसरी है, आपको देना ही देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। अब बताइए, हर क्वेश्चन 8-7 मार्क्स का। क्या होता है एग्जामिनेशन में प्रश्नों को मिलने के बाद? ये जो बैठकर एग्जामिनेशन देता है वही समझ सकता है। 68वीं के स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाया गया। सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ कर दिए गए। आप शायद इस मामले में अनफॉर्चुनेट हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर लिखना, बहुत सारे प्रश्न छूटे होंगे। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 4 और 5 नंबर क्वेश्चन ऐसे थे जो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स और विशेषकर जो फ्रेशर्स होंगे उन्होंने हाथ ही नहीं खोला होगा, नहीं लिख पाए होंगे। तो 38 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गए। आइए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे आए थे और स्टूडेंट्स को क्या परेशानी हुई होगी। हाँ, इसमें 69वीं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। और सीख यह है कि आप अपनी तैयारियों का दायरा बढ़ा लीजिए, लिखने का अभ्यास बढ़ाइए, स्पॉन्टेनियस राइटिंग कीजिए। अचानक आपको टॉपिक दे दिया जाए, कहा जाए लिखो लिखो लिखो, अचानक लिखो, अभी लिखो 50, 60, 70, 80 शब्दों में किसी बड़े क्वेश्चन को कैसे आप समराइज करोगे, लिख कर दिखाओ। तो 69वीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हाथ खोलिए, दिमाग खोलिए, अभ्यास बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए, लगातार मेहनत कीजिए अगर बीपीएससी से आप अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, हार्डली 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कलम उठाकर लिखने वाले थे। इसमें 3 ऐसे प्रश्न थे जिनमें सोचना पड़ा होगा और सबसे बढ़कर इसमें काफी समय निकल जाएगा। एक क्वेश्चन 5 भाग में विभाजित है, 20 से 22 मिनट में आपको लिखना था। दूसरे खंड में आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन लिखने वाला था। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों को लिखना था या फिर तकनीकी शिक्षा। ये पारंपरिक टाइप के क्वेश्चंस थे, कन्वेंशनल टाइप लिखे जा सकते थे। 3 नंबर पे आइए, 3 नंबर के क्वेश्चन में प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करना था। यह भी थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू करके जाते हैं, उनके लिए यह अभिशाप की तरह था। रविन्द्रनाथ टैगोर अगर नहीं किया आपने, ये क्वेश्चन भी किया तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी एट रिस्क था। नेक्स्ट आइए, सेक्शन 2 पार्ट 2 3 पार्ट में विभाजित होता है। पूरा प्रश्न जो 8 प्रश्न है 3 खंडों में विभाजित होता है।
पहले खंड से 3 क्वेश्चन, दूसरे खंड से 3 क्वेश्चन और स्टैट का तीसरा खंड होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। देखिए यहां पर जो दूसरा सेक्शन है उसमें 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा था और इसमें भी 5-5 पार्ट में विभाजित है। 4 नंबर क्वेश्चन 5 पार्ट में, 4 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, लिखना ही है आपको और ये 5 पार्ट में विभाजित है। बताइए कि 20 से 22 मिनट में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और ये 5 पार्ट में अगर विभाजित हो गया तो वैसे ही भेजा फ्राई की स्थिति रहती है। नेक्स्ट आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मसौदा घोषित हुआ जिसमें विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों के कैंपस अब भारत में खुलेंगे। उसको 6 नंबर क्वेश्चन लिखने वाला था। करंट का ये क्वेश्चन लिखने वाला था जिसमें तुर्की का भूकंप आ गया और दूसरी ओर आ गया G20। ये दोनों ही क्वेश्चन लिखने वाले थे, हालांकि इसमें से कोई एक आपको लिखना था। दोनों क्वेश्चन लिखने वाले थे लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना था। तो जो क्वेश्चन जहां पर लिखने वाले थे वहां पर आपको एक ही लिखना था, जबकि आप दोनों लिख सकते थे। और जहां पर 5-5 क्वेश्चन लिखना था एक क्वेश्चन में, उसमें 5 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे जिसमें लिखने में कठिनाई हो सकती थी। उसके बाद स्टैट की अगर बात करें तो स्टैट में कुछ नया नहीं है। एक टेबल आ गया, उसके बाद एक ग्राफ है, उसके बाद बार डायग्राम और फिर पाई डायग्राम। स्टैट के कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन जिन्होंने तैयारी किया होगा लिखने वाले थे, कन्वेंशनल टाइप थे, इसमें बहुत ज्यादा नयापन नहीं था। लेकिन अगर कुल मिलाकर 3 खंडों के इस प्रश्न के सीरीज को देखें जिसमें 1, 2 और 3 खंड में पहला खंड, पहला कंपलसरी क्वेश्चन 5 पार्ट में बहुत कठिन था। दूसरे खंड का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत कठिन था, 5-5 क्वेश्चन लिखने थे। और फिर स्टैट का कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन था। कुल मिलाकर अगर कहें तो 68वीं के स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बनाया गया और सारे एक्सपेरिमेंट्स बार बार कर दिए गए। छात्रों को लिखने के लिए समय ही नहीं था। 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन लिखना छात्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इसमें 69वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ा संदेश है। हाथ खोलिए, लिखिए, सोचिए, दायरा बढ़ाइए, स्पॉन्टेनियस राइटिंग कीजिए। आपके पास अब एक खाका है और यह खाका बताता है कि हमें आगे की तैयारी कैसे करनी। दूसरे पेपर्स भी होंगे और एसे का पेपर अब ध्यान खींचने वाला होगा कि एसे का पेपर, ये निबंध का पेपर कैसा आता है। ये मोस्ट अवेटेड पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार एसे लिखेंगे और छात्र देखेंगे 69 वाले कि एसे के प्रश्न किस तरह के आए और हमें अब किस तरह का अप्रोच आगे रखना है। तो रेडी हो जाइए। 69वीं के स्टूडेंट्स अपने दिल को, अपने जिगर को बड़ा कर लीजिए और तैयारी के लिए अपना दायरा बढ़ा लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सटेंडेड तैयारी नहीं करेंगे और छोटे से लेकर बड़े हर पक्ष को लेकर नहीं चलेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी में मेंस की तैयारी नहीं खोजेंगे, तब तक 69वीं के स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी होगी नहीं। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा कंसोलेशन है कि आपके पास समय है, टाइम है। अभी से सोचिए, क्वेश्चन देखिए और तैयारियों में लगकर अपना एक सीट कंफर्म कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।